नमस्कार साथियों, मैं एस के दम्बेवाल आप सभी साथियों का एक बार फिर से 5G क्लासेस श्योर शिक्षा गुरुकुल के इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि क्लास नंबर जो है हमारी हाँ, मैंने कहा क्लास जो है हमारी फेस्टिवल की चल रही थी। ये साउंड अगर ठीक है तो जरा एक बार कमेंट कर दीजिएगा ताकि हम क्लास को जल्दी जल्दी स्टार्ट कर सके। राम राम जी, राम राम। साउंड ठीक है? क्लास जो है फेस्टिवल की हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। अब तक जो फेस्टिवल के क्लासेस है वो हम लगभग शायद 4 क्लास कर चुके हैं और 5 नंबर की क्लास हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। फेस्टिवल के अंदर हमने कुछ स्टेट कवर कर लिए थे, कुछ स्टेट और हम देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काम के हैं। जी जी, सब कुछ क्लियर है। चलते हैं, देखते हैं आज का पॉइंट बाबा क्या लिखा है। जरा देखिएगा एक बार कि कुछ हमने किए थे पिछली क्लास के अंदर। ये कुछ फेस्टिवल हमने याद किए थे पिछली क्लास में। जरा बताएंगे एक बार कि 5 नंबर जो है हमारा ये जो पॉइंट है, मैंने कहा ये कौन से स्टेट का था। ये आपको कमेंट करके बताना है। ये जी बताइए। मैंने कहा आपके पास में जो लिखा है, मैंने कहा आपके पास में जो लिखा है, हाँ बताइएगा। ये महाराष्ट्र का परफेक्टली सही है बाबा, क्योंकि याद हमने जो किया था ना, वो किया था हमने बाहु के थ्रू एक तरह से। ये कि ओ भाऊ, मैंने कहा ऐसे तो हमने लिंक किया था ये। उसके बाद देखिएगा मैंने कहा रे बाबा लिखा हुआ है आपके पास 4 नंबर पर। ये बताइएगा 4 नंबर का आंसर देखना ये है कि किसका आंसर सबसे पहले आता है। जी जी बताइए, छप्पाराम रथ उत्सव किस स्टेट में मनाया जाता है बाबा? ये जी उसका महाराष्ट्र बिल्कुल आपका सही है। जी ये परफेक्टली सही है। ये इसका देखते हैं जी, परफेक्टली सही है यहाँ पर निखिल गुलवंशी टीएन यानी कि तमिलनाडु का, क्योंकि हमने किया था छप्पा यानी कि जो छापा पड़ता है ना आदमी, तिल मिला जाता है। ये परफेक्टली सही है। जी है। चलो एक काम करो, आप तो मुझे बता दो कि 11 नंबर पर जो लिखा है ना नुआ खाई, मैंने कहा 11 नंबर पर जो लिखा है नुआ खाई, ये कहाँ का है? जी बताइएगा जरा एक बार। ये देखते हैं किसका कमेंट सबसे पहले आता है। ये जी गुड इवनिंग, बताइए। मैंने कहा लिखा नुआ खाई महोत्सव जो है कौन से स्टेट का है? ओडिशा का है। परफेक्टली सही है बाबा ये आपका। मैंने कहा ये बता दो कि ये कौन से महीने में मनाया जाता है। ये कौन से महीने में, महीने का नाम जरा बताइएगा मेरे दोस्त एक बार। ये नुआ खाई कौन से महीने में, महीना बताइए। उड़ीसा बिल्कुल सही है, महीना बता दो, स्टार्टिंग में याद करवा दिया था ये। जल्दी जल्दी है, हाँ बिल्कुल ओडिशा ओडिशा ओडिशा। इसका बताइए महीना था, बिल्कुल परफेक्टली सही है। सुप्रीतम का, सुनील का, राजेश का, मनीष का, अजय का बिल्कुल परफेक्टली सही है। अगस्त वाला महीना था। इसका मतलब चीजें आपके दिमाग में घुस चुकी है। शायद हमें यहां तक और कुछ देखने की जरूरत नहीं है, लेकिन देखेंगे क्या? तमिलनाडु के फेस्टिवल। ये देखिएगा एक बार। ये मैंने कहा कैसे करोगे? ये देखो, ये कहना चाह रहा है यहां से पुथुंडू। क्या कहना चाह रहा है? पुथंडू पुथुंडू पुथुंडू पुथंडू पुथंडू फेस्टिवल। क्या कहना चाह रहा है? पुथंडू फेस्टिवल। ये कई बार होता नहीं है, बच्चे को बार बार बोलते रहे, अगर मत जा, ठंड लग जाएगी, ठंडू ठंडू। ये कह रहा ठंडू यानी ठंडू, ठंड लग जाएगी, मत जा। बार बार बोलते हैं उसको, ये बार बार बोलते रहे मत जा, ठंड लग जाएगी। मम्मी भी कभी कभी तिल मिला जाती है। मैंने कहा पुथुंडू तमिलनाडु का। ये उसके बाद देखिएगा लिखा है यहां पर थाई पुसम महोत्सव। देखो ये मैंने आपको करंट में भी याद करवाया था ये पॉइंट। ये थाई पुसम, ये कई बार आपने देखा होगा, जैसे हम फटाके लाते हैं जी। ये और जब फटाके लाते हैं तो मैंने कहा बच्चों देखते होंगे ठाई 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 ठाई, कई बार फटाका फुस भी हो जाता है एक तरह से। या जो छोटी छोटी बंदूक नहीं आती एक तरीके से, ये वो टीकी छोड़ने वाली एक तरीके से, ये छोटे बच्चों को देखो ऐसे तो करते हैं वो। ये ठाई 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 ठाई, कई बार फटाके पुस हो जाते हैं, वो ठाई ठाई करते हैं। तो मैंने कहा ऐसे भी हो सकता है। देखो ये फटाका हो गया बाबा क्या, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। फटाका जब पुश हो जाता है ना, पुश होने का मतलब जो छोड़ता नहीं है एक तरीके से, ये तो फिर हम बड़े तिलमिलाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। ये तो मैंने कहा इसका अर्थ यही निकलता है कि तमिलनाडु से पर्टेन करता है। ये लिखा है मामला ममला ममलापुरम फेस्टिवल, ये तमिलनाडु का। ये अगर मान लो कोई आपसे ये कहे भाई तेरा मामला है ना पूरा, मुझे पता चल गया है। ये मैंने कहा कोई अगर हमें ये कहता है कि भाई तेरा मामला है ना पूरा चल गया, मुझे पता ही है, इतने में आप क्या होंगे?
बोले साला तेरे को कैसे पता चला मेरा पूरा मामला, तिल मिला जाएंगे, गुस्सा होंगे। ये इसका अर्थ यही निकलता है तमिलनाडु का, ये यानी कि ममलापुरम। ये लिखा है यहाँ पर देखो ये एक्चुअल में क्या है, ये कोई ये टेम्पल है सुचिंद्रन ठुमलायन, कौन सा मंदिर है एक तरह से, ये इसका एक उत्सव है, यानी त्योहार का जो नाम है ना वो ये है चैरियट। इसको बोलते हैं बेसिकली रथ यात्रा। चैरियट ये जो ये है ना एक तरह से, ये इसको बोलते हैं रथ यात्रा ये। हाँ, तो मैंने कहा देखो जी यहाँ से ये जो है आप देख रहे हैं चैरियट, ये एक्चुअली रथ यात्रा हो, इसको हिंदी के अंदर रथ यात्रा बोलते हैं ये। तो इसको ऐसा कर दो, आपकी जब रथ यात्रा चलती है तो भाई साहब रथ के ऊपर कौन चलता है ये, मैंने कहा सबको पता है, ये चैरियट जो है ना इसको हिंदी में रथ यात्रा बोलते हैं ये। तो मैंने कहा अगर हम इसको हिंदी से लेते हैं तो थोड़ा सा कनेक्शन और ज्यादा जबरदस्त बन जाता है ये। तो मैंने कहा रथ यात्रा में जनरली देखा होगा जब रथ यात्रा चलती है, रथ के ऊपर योद्धा सवार होते हैं ये, और आपको पता है कि हर छोटी छोटी बात पर क्या होते हैं, तिल मिला जाते हैं, गुस्सा हो जाते हैं। इसका अर्थ ये निकलता है कि ये बेसिकली कहाँ का है, तमिलनाडु का। ये लिखा यह है कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, ये जल्लीकोटी। अब मैंने कहा जी इसको कैसे करें, देखो मान लो अगर आपने किसी जानवर को, किसी सांड को, ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। हाँ, मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा कैसे करोगे ये। मैंने कहा ऐसे करो कि इसमें से 2 पॉइंट एग्जाम में जो पूछता है ये, कि एक तो ध्यान रखना ये जो है ना ये बुल फाइट होती है, ये क्या होती है, सांडों की लड़ाई होती है एक तरीके से। ये क्या होती है, सांडों की लड़ाई होती है ये। तो मैंने कहा सांडों की ये लड़ाई होती है। अब बोलेगी जी याद कैसे करें ये, तो देखो इसको ऐसे याद कर लो, ये मान लो कोई सांड है जी एक तरीके से ये, और सांड को आपने कहीं किसी जगह पर पैक कर दिया, ये बंद कर दिया जी एक तरीके से ये। अब वो क्या कर रहा है, जो जाली है ना उसकी एक तरह से भाई पैक कर दिया, लेकिन जाली लगी भी थी जी, जैसे शेर वगैरह देखा होगा आपने, जाली से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं ये। तो ऐसे ही क्या हुआ कि किसी सांड को मैंने पैक कर दिया जी, ऐसी जगह पर पैक किया कि वो बार बार जाली को काट रहा अपने दांतों से, ये बार बार जाली से अपने दांतों को काट रहा है। और जैसे ही कोई बंदा उसके पास चला जाता है, वो आपने देखा होगा बड़ा तिल मिलाता गुस्से से। और मैंने कहा जल्लीकूट फेस्टिवल तमिलनाडु का पड़ता है, यानी कि ये बुल फाइट होती है। और मैंने कहा जल्लीकूट से जाली प्लस कार्ड से लिंक करेंगे ये। मैंने कहा लिखा थिमिति, थिमिति बहुत इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट क्यों है, अगर आपकी पीडीएफ में ये पॉइंट नहीं लिखा हुआ है तो इसे नोट कर लेना। ये बेसिकली द्रौपदी के सम्मान में मनाया जाता है। ये किसके, द्रौपदी के सम्मान में। ये तो देखो जी इसको ऐसा कर दो, ये बोलेगी जी धीमिति, धीमिति यानी कि धीमिति, धीमिति यानी कि धीमिति। अरे यार उसकी तो रफ्तार बहुत धीमी थी, है धीमिति यानी कि धीमिति, उसकी तो रफ्तार बहुत धीमी थी है, इसलिए बॉस उसके ऊपर जनरली तिली मिला जाते थे, गुस्सा हो जाते थे ये। तो धीमिति चला जाएगा तमिलनाडु का। लेकिन एक पॉइंट है जो याद करने का, वो कौन सा है, द्रौपदी का। मैं लिंक नहीं कर सकता थोड़ा सा, क्योंकि मामला कई बार फंस जाता है हमारे बीच में। तो मैंने कहा यहां से ये द्रौपदी के सम्मान में बेसिकली मनाया जाता है कौन सा, धीमिति फेस्टिवल, क्योंकि ये एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है ये किसके सम्मान में होता है ये। तो मैंने कहा लिंक तो कैसे करेंगे, थीमिति साउंड ऑफ धीमिति, उसकी रफ्तार ये बहुत धीमी थी, इसलिए बहुत हमेशा उसके ऊपर तिल मिलाता था, गुस्सा होता था ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है थीमिति, यानी इसको हम थेमिति, थीमिति मतलब कई जगह आपको थीमिति देखने को मिलेगा, कभी कई जगह थेमिति, यानी कि इसको ऐसा भी कहा जाता है ये, या फायर वॉकिंग कह सकते हैं एक तरीके से। ये एक हिंदू धार्मिक अभ्यास है जहां भक्त देवी द्रौपदी द्वारा दी गई इच्छा ऐश्वर्य के बदले में आग के गड्ढे में चलते हैं एक तरीके से ये, यानी इनके सम्मान में होता है ये ध्यान रखना है किसके सम्मान में। मैंने कहा देवी जो द्रौपदी थी ना एक तरह से ये, मैंने कहा जो देवी द्रौपदी थी एक तरह से ये, मैंने कहा देवी द्रौपदी के सम्मान बेसिकली मनाया जाता है। ये एग्जाम में पूछता है ये कि जी ये जो थीमिति फेस्टिवल है वो किसके सम्मान में मनाया जाता है, तो वो है देवी द्रौपदी के सम्मान में ही है। कुछ ऐसा लिखा है कि पंगुनी उथिराम, कई बार कहते नहीं यार तू उठा कर तो आओ उसको, राम जी के टाइम ये उठता ही नहीं है। मैं पंगा नहीं लेने वाला, मैं नहीं। देखना ये कह रहा है कि पंगा पंगुनी, ये कह रहा है कि ये पंगुनी नी यानी कि नहीं, उठी राम उठी राम उठी राम। अरे भाई उसको उठा के तो यार राम जी के टाइम हो गए यार, उठ ही नहीं रहा भी है भाई, मैं पंगा नहीं लूंगा उससे, जाता हूँ साला तिल मिला जाता है, गुस्सा हो जाता मेरे ऊपर ये। तो देखो ऐसे करो, ये कैसे, मान लो जैसे आप ये या आपका कोई दोस्त है या घर में कोई भाई बंधु है जो भी है ये, और मम्मी ये कह रही है पापा ये कह रहे उठा तो आओ उसे, राम जी का टाइम हो गया, उठा नहीं है भाई वो, राम जी का टाइम हो गया। फिर आप क्या बोलते पापा मैं पंगा नहीं लेने वाला, ये मैं पंगो नहीं ना, वो तिल मिलाता है मेरे ऊपर, गुस्सा होता है, मैं उठाने जाता हूं। तो इसका अर्थ ये निकला कि ये तमिलनाडु से पर्टेन करता है ये।
लिखा है यहाँ वालविल ओरा वीजा फेस्टिवल कब मनाया जाता है? अगस्त के अंदर, क्योंकि पहली क्लास में हमने महीने याद किए थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूं कि आपको ऐसा याद है कि ये कौन से महीने में मनाया जाता है? ओणम, ओणम कौन से महीने में, ये बता दो जी मुझे। तो ये ओणम जो है वो किस मंथ में मनाया जाता है? ये ओणम जो है वो किस मंथ में मनाया जाता है? ये ओणम, 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 क्योंकि एग्जाम में बार बार रिपीट होता है ये। बिल्कुल बात सही है जी, अगस्त में होगा कि ओई नाम करेगा हमारे घर का। ये आग लगी है इसके सीने में, तो देखना ही है। वालविल ओरी वीजा फेस्टिवल, ये वालविल ओरी वीजा फेस्टिवल हमने पहले भी किया था। ये हमने ये पहले भी किया था। ये कि मैंने कहा ये हमने पहले भी याद किया था, लेकिन हमने याद ये किया था कि अगस्त में ये मनाया जाता है। ये तो मैंने कहा इसको यहां से कर देते हैं ये, या तो ऐसे भी कर सकते हो। ये थोड़ा कनेक्शन शॉर्ट बैठेगा, लेकिन मैं कोशिश कर लेता हूँ। ये वीजा से होगा बेसिकली ये, और क्या। मतलब हर बार जब भी जाते हैं वीजा 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 वीजा, ये तो आदमी कभी कभी गुस्सा हो ही जाता है, यार क्या हमेशा ही वीजा वीजा करते रहते हो। ये तो मैंने कहा और ही वीजा जो फेस्टिवल है वो तमिलनाडु का जाएगा। ये आपके पास इतने पॉइंट लिखे हैं तमिलनाडु के। कल भी हमने दो फेस्टिवल याद किए थे, मतलब कि पिछली क्लास के अंदर। ये फिलहाल यहां से ये देखिएगा कि पुथुंडू और याद कैसे किया। अरे भाई उसको कितनी बार बोल दिया, ठंड में मत जाया कर रहे, मत जाया कर, ठंड लग जाएगी। इतने में मम्मी या पापा भी ध्यान रखिएगा, बड़े तेली मिला जाते हैं, यानी कि गुस्सा हो जाते हैं। इसका अर्थ ये निकलता है तमिलनाडु। या ठाई 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 बच्चे नहीं करते एक तरह से? कई बार घर के अंदर दिवाली आती है, पटाखे फोड़ते हैं, तो पटाखे कई बार पुश हो जाते हैं, ठाई ठाई बंदूक से करते रहते हैं। तो कोई आदमी बड़ा तिल मिला जाता है घर में कभी कभी। तो इसका अर्थ निकलता है तमिलनाडु। ये मैंने कहा इसको कैसे मामला पूरा पता चल जाए ना, अगर किसी को ये कोई ये कहे कि भाई तेरा पूरा मामला मुझे पता है, ये जो भी था ये, इतने में तो अगला बंदा तिल मिला जाता है, यानी कि गुस्सा हो जाता है, यानी कि तमिलनाडु। ये मैंने कहा ये जो है ना चैरियट फेस्टिवल, ये ध्यान रखना, ये रथ यात्रा होती है, रथ उत्सव होता है एक तरह से। ये रथ यात्रा उत्सव ही है। तो मैंने कहा रथ यात्रा जो चलती है, कोई यात्रा चल रही, रथ चल रहा है, रथ पर बेटा योद्धा जो होता है हमेशा गुस्से में रहता है, हमेशा ये तिल मिला जाता है छोटी छोटी बातों पर, यानी कि तमिलनाडु का ही है। उसके बाद देखिएगा जल्लीकूट। ये जो जल्लीकूट है, ये ध्यान रखना बुल फाइट है। ये एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन, ये जो बुल फाइट है नहीं है वो कौन सा क्या है? ये तो ये है। याद कैसे करोगे? इससे लिंक कर दो इसको। ये किसको? इसको कि सांड को जो था ना इसे पैक कर रखा था हमने ये जाली के अंदर, ये और बार बार वो अपने दांतों से काटू 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 काटने की कोशिश कर रहा था। ये अगर आप उसके पास चले जाएंगे तो वो तिल मिला जाता है, यानी कि गुस्सा हो जाता है, यानी कि तमिलनाडु का हुआ जी। है मैंने कहा वो धीमी थी, उसकी तो रफ्तार ही कैसे थी, बहुत धीमी थी, इसलिए बॉस भी उसके ऊपर छोटी छोटी बात पर तिल मिला जाते थे, यानी कि गुस्सा हो जाते थे, यानी कि तमिलनाडु। ये इसको मतलब थीमिति मतलब ऐसे नाम से जाना जाता है। लेकिन ये किसके सम्मान में होता है? देवी जो द्रौपदी है ना, ये मैंने कहा देवी द्रौपदी के सम्मान में होता है। ये एग्जाम में पूछा हुआ पॉइंट है ये। उसके बाद देखिएगा पंगुनी उथी राम। ये भाई मैं पंगा नहीं लेने वाला मम्मी उससे। ही है नहीं 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 नहीं, अरे उठा नहीं कि राम जी के टाइम भी है, नहीं मैं पंगा नहीं लेने वाला मम्मी उससे। वो तिल मिला जाता है छोटी छोटी बात पर, ये यानी कि तमिलनाडु। ये मैंने कहा वालविल ओरी वीजा फेस्टिवल जो है वो अगस्त के अंदर तमिलनाडु की ये बात की जा रही है। ये मैंने कहा और क्या, हर बार ही वीजा 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 वीजा, हर बार वीजा के लिए क्या पूछना यार? ये मैंने कहा इतने में तो आदमी क्या होता है तिल मिला जाता है, यानी कि तमिलनाडु। ये तो ये तमिलनाडु से रिलेटेड लगभग हम 9 से 11 पॉइंट हमने याद किए हैं। ये उसके बाद देखिएगा राजस्थान की बात कर लेते हैं। राजस्थान से रिलेटेड मैं आपको बता दूं कि एक दो पॉइंट तो ऐसे हैं जो एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। ये मैंने कहा बार बार रिपीट होते हैं। ये कैसे करोगे? ये देखो राजा, कैसे करोगे? राजा याद कैसे करना, पॉइंट कौन से बाद में चर्चा करेंगे। ये मैंने कहा देखो राजा, तो देखो जी यहां से राजस्थान में से राजा निकल सकता है, और भी बहुत सारे पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन राजा वाला जो है ना एक तरीके से ये वो थोड़ा सा इजी निकल जाता है। ये इसमें कुछ पॉइंट ऐसे भी आएंगे जो हमें पहले से याद है, ये जो हमने डांस में याद किए थे। ये जैसे कि पहला ही पॉइंट होगा हमारा गणगौर। मेरे हिसाब से ये पॉइंट हम पहले याद कर चुके हैं ये, और किसमें? डांस में हमने याद किया था, तो यहां इसको याद करने की हमें जरूरत नहीं है कि ये राजस्थान में है। ये उसके बाद देखिएगा एलिफेंट, ये हाथी की सवारी है। ध्यान रखना एलिफेंटा, एलिफेंटा और एलिफेंट ये अलग अलग चीज है। ये एलिफेंटा कहां पर था पहले तो ये बताओ पहले। ये एलिफेंटा, मैंने कहा एलिफेंटा जो है वो कहां का था, ये कमेंट करिएगा जी। ये आपके पास पॉइंट ये है कि मैंने कहा एलिफेंटा जो है वो कहां का, एलिफेंटा
पहले तो एलिफेंटा के बारे में बताइए, क्योंकि वो हम पहले याद कर चुके हैं। बिल्कुल सही, आपका महाराष्ट्र होगा जी ये। और जो एलिफेंटा ने यानी हाथी है, ये हाथी अलग है और एलिफेंटा, वो ध्यान रखना, वो अलग चीज है। वो एलिफेंटा गुफाएं जो थी ना, एक तरह से ये एलिफेंटा गुफाएं, वो महाराष्ट्र की बात हो रही थी। ये यहाँ हाथी की बात कर रहे हैं। और पहले राजा जो होते थे ना ये, या ऐसा कह सकते हैं कि जब आदमी हाथी के ऊपर बैठता है ना, ये आपने देखा होगा आजकल कई शादी ब्याह ऐसे होते हैं ये, जिनके मतलब ऊपर दूल्हे को बैठा कर ले जाते हैं हाथी के ऊपर, एक तरीके से ये। तो मैंने कहा कि हाथी पर जब कोई आदमी बैठता तो उसे ऐसे फीलिंग आती है जैसे कि वो राजा चल रहा है जी, राजा चल रहा है। और बाकी सारे जो होते हैं ना बाराती, एक तरह से उनकी सेनाएं चल रही है, ऐसे हो सकता है। दूसरा ऐसे भी कर सकते थे कि राजा पहले क्या करते, राजा को हाथी की सवारी करना बड़ा पसंद था जी। हाथी की जो सवारी है नहीं, वो राजा को करना बड़ा पसंद था। ऐसे भी याद कर सकते हैं और यहां से राजा से भी लिंक कर सकते हैं। तो ये चला जाएगा राजस्थान। ये जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, ये जैसलमेर डेजर्ट फेस्टिवल, ये पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा क्या कहना चाह रहा है ये। क्योंकि जैसलमेर जो पड़ता है नहीं है, वो राजस्थान में पड़ता है जी। तो इसको लिंक करने की हमें जरूरत नहीं पड़ेगी। ये जैसलमेर सब जानते हैं एक तरीके से, वो ईट, वो आपने रेत के वो सुने होंगे टीले टीले, बड़ी गर्मी पड़ती है वहां पर भयंकर तरीके से। ये कई लोग घूमने जाते हैं, ये हमारे राजस्थान में पड़ता है ये। तो मैंने कहा ये जैसलमेर जो है एक तरीके से सब जानते हैं कि राजस्थान में पड़ता है जी। ये उसके बाद देखिएगा पुष्कर, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। ये बेसिकली किसी एक चीज के लिए प्रसिद्ध है। ये ऊंटों का जो व्यापार होता है ना, ये शायद उसी के लिए प्रसिद्ध है। पुष्कर वाला मेला ये राजस्थान के अंदर बढ़ता है जी। ये तो इसको कैसे करेंगे, इसको देखो दो तरीके से कर सकते हो। ये राजा होता है ना, राजा, ये विपक्ष को या विरोधियों को, राजा जो होता है विरोधी सेना को केवल राजा में ही इतना दम हो सकता है जो उन्हें पुश कर सकता है, उनको धकेल सकता है। देखिएगा एक बार, ये पुश करना, पुश यानी धकेलना, कर यानी कि कर, ये तो राजा में ही इतना दम होता है कि वही कर सकता है ये काम। ये क्या, विरोधी सेना को पुश करना, धकेलना एक तरीके से। तो पुष्कर मेला चला जाएगा राजस्थान में, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। ये बार बार रिपीट होता है। ये आपके पास लिखा पुष्कर फेयर, ये बेसिकली देखो मैं कह रहा था ना, ये ऊंट का व्यापार यानी कैमल ट्रेडिंग होता है बेसिकली ये। और ये कहाँ होता है, राजस्थान के अंदर। राजस्थान में कहा, अजमेर के अंदर। ये कई बार आप रेलवे का फॉर्म भरते होंगे, और मैंने कहा कई बार रेलवे का फॉर्म भरते होंगे, उसमें आप देखते होंगे कि आरआरबी अजमेर एक्सप्रेस, जहां की कट ऑफ बहुत ज्यादा जाया करते हैं, ये वो अजमेर यही है जी। ये तो मैंने कहा जो पुष्कर जो मेला है वो बेसिकली कैमल ट्रेडिंग होती है एक तरीके से, यानी कि एक ऊंटों का व्यापार होता है जी। यहाँ से ये ऊंटों का व्यापार का कार्यक्रम कोई होता है इस मेले के अंदर बेसिकली। ये तो ये वो चीज है। तो ये पॉइंट यहाँ से हमें याद ही करना पड़ेगा। या ऐसा भी हो सकता है एक तरीके से। ये मैंने कहा ऊंट के ऊपर जब आदमी बैठता है ना, मैंने कहा ऊंट के ऊपर जब आदमी बैठता है तो बैठने के बाद में जैसे ऊंट खड़ा होता है नहीं, तो उसको पीछे की ओर धकेलता है, ये पुश करता है। ये देखो ऐसे याद कर लो, ये रटना नहीं पड़ेगा। ये मैंने कहा कैमल यानी कि ऊंट, ये और ऊंट के ऊपर जैसे होता नहीं, जैसलमेर के अंदर ऐसी जो जगह होती है जनरली, ये तो इनमें मतलब ऐसा होता है जी। हाँ, मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। मैंने कहा कैमल जो होता है ना, ऊंट एक तरीके से। ये तो ऊंट के ऊपर जब मतलब बैठते हैं तो होता क्या है कि वो पीछे की ओर धकेलता है ऐसे हमें। ये तो मैंने कहा पुश करता है एक तरीके से। तो कैमल ट्रेडिंग बेसिकली ये चला जाएगा ये। हाँ, मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। उर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उर्स, उर्स जो त्योहार है ना, ये अजमेर में होता है जी। अजमेर राजस्थान के अंदर ही है। मैंने कहा किसमें, अजमेर राजस्थान में। ये कई बार कहते नहीं है, आज मेरा भी काफी अरसे दिनों बाद उससे मिलने का मन हो रहा है। पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा। मैंने कहा ये कह रहा है कि देखो अजमेर तो राजस्थान में पड़ता है, ये तो कंफर्म। अगर अजमेर याद हो गया तो ये वैसे याद हो जाना हमें। ये अजमेर इसलिए याद कर रहे हैं क्योंकि ऑप्शन में अगर राजस्थान नहीं हुआ और मान लो कोई डिस्ट्रिक्ट राजस्थान के दे दिए गए तो यहां से ये क्लियर हो जाएगा। ये तो इसको ऐसा कर देता हूं कि आज मेरा भी कई दिनों कई अरसों बाद, ये अरस, उर्स यानी कि अरस यानी कि कई अरसों बाद, कई उर्सों, उर्सों यानी अरस, ये कई अर्स बाद आज मेरा भी मन है कि मैं उससे मिलूं। यानी उर्स जो त्योहार है ना, वो अजमेर में यानी कि राजस्थान के अंदर। ये लिखा यह है कि बाणेश्वर मेला, ये भी राजस्थान की ही बात की जा रही है। कैसे करोगे, देखो जी, राजा जो होते थे ना पहले के, वो बाण वगैरह तो लेकर चलते थे अपने साथ में। ये धनुष बाण होते थे नहीं है, वो तो लेकर चलते ही चलते थे जी। ये तो मैंने कहा दिया ऐसे भी कर दो। ये भगवान राम
क्या थे जी? राजा थे क्या? बोलेगी राजा थे। ईश्वर थे क्या? बिल्कुल ईश्वर थे। ये वो बाण नहीं तोड़ा था, ये बिल्कुल तोड़ा था। तो ऐसे भी लिंक कर सकते हो ये। या मैंने कहा जो बाण होता है ये, मैंने कहा बेसिकली लेकर चला करते हैं कौन? राजा अपने साथ में। ये लिखा है यहां पर कुछ पॉइंट जो हमने याद किए हैं बेसिकली किस चीज के? राजस्थान के। इनमें सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट है ना ये, वो कौन सा है? वो है पुष्कर वाला, ये जो बार बार रिपीट होता है। गणगौर भी रिपीट होते ही है। मैं पुष्कर थोड़ा ज्यादा रिपीट होता है ये। तो देखो कैसे करोगे ये। गणगौर तो पहले हम कर चुके हैं, 2 बार कर चुके हैं ये। हमने करंट में भी याद करवा दिया आपको ये, और डांस में भी याद करवा दिया ये। मैंने कहा हाथी की सवारी है, तो हाथी पर जब आदमी बैठता तो राजा जैसे फीलिंग आती है। इसका अर्थ निकला राजस्थान से ही है। जैसलमेर पड़ता है कहां पर है ये? मैंने कहा अच्छा ये डेजर्ट से भी याद हो सकता था। देखो ये डेजर्ट यानी कि रेगिस्तान ये, और ये रेगिस्तान का सबको पता है कौन सा? ये जैसलमेर। ये तो मैंने कहा जैसलमेर कहा? राजस्थान में पड़ता है ये, तो ये चला जाएगा राजस्थान ही है। मैंने कहा विरोधी सेना को पुश करने की हिम्मत केवल और केवल किस में होती है? राजा में होती है। ये किस में होती है? ओनली एंड ओनली राजा में होती है। यानी कि पुष्कर जो मेला है बाबा, वो चला जाएगा राजस्थान में। दूसरा पॉइंट हमने ये पढ़ा कि पुश करना, यानी कि जैसे ही ऊंट पर हम बेटा करते हैं तो आपने ये देखा होगा कि वो हमें पीछे की ओर पुश करता है। ये कौन? ऊंट। ये तो यानी कि कैमल ट्रेडिंग है बेसिकली ये। कौन? पुष्कर मेला। ये लिखा ये है कि यहाँ पर उर्स है। तो मैंने कहा ये कहना चाह रहा था कि जी काफी अरसों बाद आज मेरा भी दिल हुआ है कि उससे मैं मिलूं। ये मैंने कहा उससे मैं मिलूं एक तरीके से ये। हाँ, मैंने कहा उससे मैं मिलूं, यानी कि अजमेर ही है। बाणेश्वर को कैसे करोगे? बाण से याद कर दो जी। ये कैसे कर दोगे? बाण से लिंक कर दो। ये मैंने कहा राजा धनुष बाण लेकर चला करते थे, या भगवान राजा से भी हम लिंक कर सकते थे। यहां से पूरा लिंक हो जाता है ये। फिलहाल बात करेंगे तेलंगाना की है। तेलंगाना में भी कई, देखो हमने फेस्टिवल का जो करंट में याद किया था ना, उससे बहुत फायदा आपको इस टॉपिक में भी होगा ये, क्योंकि करंट में हमने बहुत लगभग 100 से प्लस हमने कवर किए थे ये। तो फिलहाल देखो तेलंगाना की बात करते हैं ये। यहां से हम लिंक निकाल लेंगे तेल का ये। और तेल का देखो लिंक कैसे निकालेंगे? मैंने कहा इसको ऐसे कर देते हैं। देखो जब पहली बार कोई दुल्हन या कोई लड़की जब शादी होकर जब जाती है नहीं है, कहा ससुराल ही है, तो पहली बार जब जाती है तो देखो ससुराल जाती है तो दहेज में मतलब बहुत सारी चीजें मिला करती है। तेल भी मिलता है, कंगे भी मिलती है, कांच भी मिलता है, बहुत सारी चीजें मिला करती है। तो देखो जब पीर में जाती है नहीं है, तो देखो जी ये मैंने कहा, सॉरी पीर में नहीं, मैंने कहा देखो ये कहना चाह रहा है कि पढ़ूंगा या नहीं पढ़ूंगा। ये कह रहा है कि जी सीधा 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 देखो इसके जैसे कदम पड़ते हैं नहीं है, किसके अंदर? ससुराल में ही है। ससुराल में जब कदम पड़ते हैं, वो नहाने धोने के बाद में आपको पता जब वो तेल लगाती है नहीं है, मैंने कहा सिर में तेल लगाती है तो कहां से? पीर से लाया हुआ। पीर समझ नहीं है? पीहर पक्ष होता है जनरली लड़की का जो मायका होता है नहीं है। मायका यानी कि जहां से वो जन्मी एक तरीके से, ये जहां उसके मम्मी पापा रहते हैं, ये वो मायका कहलाता है, यानी पीहर कहलाता है ये। तो मैंने कहा देखो जी पड़ गए इसके तो कदम, ये कहाँ पड़ गए हैं? मैंने कहा जी ससुराल में पड़ गए। और देखो पीर से लाया हुआ जो होता है ना तेल, वही लगाती है जी पहले तो ये। मैंने कहा पीर ला पड़ूंगा निकलेगा तेलंगाना का। उसके बाद देखिएगा लिखा है यहाँ बथुकम्मा उत्सव। ये देखो जी कैसे करोगे इसको? ये मैंने कहा बात से कर दो, ये नहाने के बाद में। ये नहाने के बाद में जैसे आपको मान लो कमाने जाना हो जी, क्या करना हो? कमाने जाना हो, धंधे पर जाना है जी। ये कह रहा है कमा। मैंने कहा जी कमा, बत्थू कमा, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि जी मुझे कमाने जाना है। और ना दो लिया, क्या ना दो लिया? तो भाई क्या लगा ले? तेल तो लगा ले। तो यानी कि ये चला जाएगा तेलंगाना का ये। उसके बाद देखिएगा बोना बोनलू, बोनालू या बोनलू, कई जगह आपको बोनालू लिखा होगा और कई जगह जो है ना ये बोनलू महोत्सव, ये तेलंगाना का ही है। तो वो क्या कह रहा है? वो ये कह रहा है कि पहले नहा तो लूं, ऐसे ही क्या तेल लगाऊं ये? तो कह रहा देखो ये वो ये कह रहा है कि पहले नहा तो लूं, क्या कर लूं? पहले पहले नहा तो लूं फिर तेल लगा लूंगा, यानी कि ये तेलंगाना का ये। उसके बाद देखिएगा लिखा है नागोबा जतारा। ये देखो जी ये सबको पता, छोटे बच्चे जो होते हैं ना ये शुरुआत में जब पैदा होते हैं तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो मैंने कहा वो नंगे ही रहते हैं ये, और नंगे रहते हैं। उनके माँ जो होती है वो जनरली तेल वगैरह लगाती है पूरे शरीर के ये। तो इसको यहाँ से कर दो ये नगो, यानी कि नागा भाई एक तरह से ये। तो मैंने कहा वो तेल लगाना है। उसके बाद देखिएगा टोटल 4 पॉइंट हुई है। मैंने कहा पैर कहाँ पड़े जी? उसके ससुराल में ही है। लेकिन तेल तो फिर भी लगा किसके रहती है? पीर का लाया हुआ लगाती है जी, शुरुआत में दहेज में मिला रहता है ये। मैंने कहा बत्थू कमाई है भाई, कमाने के लिए। वो कह रहा है कमाने के लिए जाना है
तो बात कर लिया, नहा धो लिया तो तेल भी लगा ले। तो मैंने कहा चला जाएगा यहाँ से तेलंगाना ही। वो कह रहा पहले नहा तो लूं बाद में तेल लगाऊंगा ये। और मैंने कहा इसको छोटे बच्चे से लिंक कर देना आप, ये जो बच्चे होते हैं छोटे नाके होते हैं, मतलब एक तरह से वो तेल लगाना ही है। उसके बाद देखिएगा उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। जन्माष्टमी का महोत्सव बहुत बार एग्जाम में आपके पूछा जा चुका है, जो कि यूपी के अंदर मनाया जाता है। ये पूछना क्या बनता है, पूछना ये बनता है कि गणेश चतुर्थी कहाँ था जी। ये गणेश चतुर्थी वाला ही है, एक हमने याद किया था ऐसा, गणेश चतुर्थी वाला ही है। अगर आपको किसी को याद हो तो स्टेट का क्या नाम था जी। ये गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी, गणेश चतुर्थी ये कहाँ था जी, ये हमने याद किया था। एक पॉइंट ये, क्योंकि ये भी एग्जाम में पूछता है। महाराष्ट्र परफेक्टली सही है, यूपी को याद कर लेते हैं जी। जन्माष्टमी, देखो जी जन्म से ही आदमी, देखो जन्माष्टमी मतलब कि भगवान कृष्णा से बिलोंग कर रहा है ये, और भगवान कृष्णा से बिलोंग कर रहा है। भगवान कृष्णा का संबंध आपको सबको पता यूपी से है जी। ये कहां से, मथुरावासी, वृंदावन, क्या क्या जो और भी बहुत सारी जगह है एक तरीके से ये। तो मैंने कहा उनका तो जन्माष्टमी उन्हीं से रिलेटेड है ये, तो मैं यूपी से एक तरीके से, यानी कि पॉइंट क्या क्या बैठेगा कि मैंने कहा जन्माष्टमी का संबंध किससे, भगवान श्री कृष्णा का ही है। और कृष्णा मैंने कहा जी वृंदावन, मथुरा, ये सब चीजें होती है एक तरीके से ये। तो मैंने कहा सब कहां पर, यूपी में तो है ये, तो चला जाएगा यहां से। या आदमी जन्मता है नहीं है, जन्मते ही सबसे पहले एक ही दिमाग में टारगेट आता है, वो क्या आता है, यूपीएससी आता है जी। मैंने कहा क्या आता है, यूपीएससी की तैयारी करूँ ये जन्म से ही। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा बेस्ट ये होगा कि हम भगवान श्री कृष्णा से लिंक करते चले। लिंक ये है कि देखो जन्माष्टमी का त्योहार में क्या होता है ये। अब ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे पूछा गया मैं बता दूं आपको। ये ऐसे पूछा गया था, यहाँ फिलिंदा ब्लैंक्स किया हुआ था ये पिछले 2 या 3 साल में कहीं पूछा गया है। यहाँ फिलिंदा ब्लैंक्स था यहां तक ये, और ऐसे कर दिया पूरी लाइन को कि सेलिब्रेटेड बाई suspending a pot containing butter curd, it is at a high above the ground with people trying to break it by forming human pyramids। यानी जन्माष्टमी का जो त्योहार है वो मक्खन, दही आदि से भरे बर्तन को जमीन से ऊपर लटकाकर मनाया जाता है, और लोग मानव पिरामिड बनाकर इसे तोड़ने की कोशिश करते हैं। ये आपको सबको पता है, जन्माष्टमी के त्योहार को ऐसे ही मनाते हैं, लेकिन एग्जाम में इस तरीके से पूछा गया है कि यहाँ फिलिंदा ब्लैंक्स के रूप में चीजें की गई थी। ये लिखा यह है कि ताज महोत्सव, अब देखो ये भी इजी है, क्यों, क्योंकि ताजमहल कहां पर है, यूपी में, सबको पता, तो ये उत्तर प्रदेश में चला जाएगा ये। लिखा ये है कि गंगा महोत्सव। ये मैंने कहा नमामि गंगे, नमामि गंगे मोदी सरकार का एक प्रोजेक्ट है जी, ये पता है आपको ये, नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे। मैं गलत हूं तो कमेंट कर देना। हाँ, मैंने कहा नमामि गंगे, गंगा की सफाई करनी है अगर आपको याद हो, और उसके लिए मोदी जी कहां जाते हैं बार बार, मतलब उसी एरिया का जिक्र करते हैं ये, बताइएगा जरा ये, तो उससे से लिंक करेंगे इसको। ये गंगा महोत्सव ये मनाया जाता है बाबा आपके यूपी के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश की बात की जा रही है। और मैंने कहा नमामि गंगे, हाँ वाराणसी से वो जो स्टार्ट हुआ था ये जी। मैंने कहा नमामि गंगा, गंगा महोत्सव यानी कि नमामि गंगे, नमामि गंगे, नमामि गंगे ये। तो मैंने कहा कहा, वो यूपी में ही है, तो ये गंगा महोत्सव चला जाएगा आपका उत्तर प्रदेश में ही है। क्या लिखा है, ये उत्तर प्रदेश के बेसिकली इसमें 3 ही है ये, बाकी और देख लेंगे जितने मिलते चलेंगे। लेकिन ध्यान रखना जो स्पीड की करंट में हमने किया था ना ये टॉपिक, ये उसको भी इसमें साथ के साथ इंक्लूड कर लेना। तो इस वहां भी कई पॉइंट ऐसे थे जो यहाँ पर नहीं है ये, तो वो भी बहुत सारे पॉइंट बना देगा ये। जन्माष्टमी को हमने लिंक किया भगवान श्री कृष्णा से, ये किससे लिंक किया, भगवान श्री कृष्णा से, क्योंकि भगवान श्री कृष्णा का ही लिंक है, मतलब इससे बिलोंग करते, पर्टेन करते हैं एक तरीके से ये जन्माष्टमी से ये। और ये कैसे मनाते हैं आपको सबको पता है बेसिकली ये। उसके बाद देखिएगा 3 नंबर था नमामि गंगे, यानी कि वो यूपी, और ताज जो है मैंने कहा ताजमहल कहाँ, यूपी के अंदर ये, यानी कि ये चला जाएगा उत्तर प्रदेश ये। पंजाब की बात कर लेते हैं। पंजाब में भी हमने डांस में भी बहुत सारे याद किए थे ये, डांस के अंदर हमने बहुत सारे याद किए थे पंजाब के अंदर ये, पॉइंट टू पॉइंट समझिएगा, देखिएगा ये। हाँ, मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट ये समझिएगा कि यहां से लिखा हुआ है पंजाब ये, और मैंने कहा पंजाब की ये बात की जा रही है। पंजाब को याद करने का जो तरीका है ना ये, वो बहुत सारा हो सकता है ये। कैसे, पंजाब को एक तो सबसे सुंदर कनेक्शन तो ये आता है कि पंजा, पंजा यानी कि जैसे ये पंजा है जी, ये पंजा यानी कि 5 ये, तो मैंने कहा इसको पंजा बोल देते हैं हम एक तरीके से। एक तो ये ऐसे याद हो सकता है ये, कई बार होता नहीं है जैसे मोहल्ले के अंदर बच्चे बड़े हो हल्ला ज्यादा करते हैं, तो कोई भी उसे मतलब धमका देता है एक तरीके से ये, तो मैंने कहा उस तरीके से ये
क्या कह रहे हैं 8 बजे वाला इंग्लिश वाला जो बैच है नहीं है वो अब इस नेक्स्ट वीक में हम रिज्यूम कर देंगे। ये थोड़ा वो स्टैटिक वाले की वजह से हम कर नहीं पा रहे थे ये, तो वो इसमें स्टार्ट कर देंगे अभी। ये उसका टाइमिंग जो है ना वो चेंज करके हम बता देंगे आपको। ये फिलहाल देखिएगा लिखा क्या है, होला मोहल्ला। क्या कहना चाह रहा है, होला मोहल्ला यानी कि पंजाबी है। अब याद कैसे करोगे, देखो ऐसे याद कर लो। ये मैंने कहा ऐसे याद कर लो, या तो उस इंग्लिश वाले का टाइमिंग है जो पहले था नहीं है वही रखेंगे, तो वो हम 1-2 दिन में आपको बता देंगे। ये फिलहाल देखिएगा होला जो मोहल्ला है नहीं है, मैंने कहा पंजाब की बात की जा रही है जी। अब याद कैसे करेंगे, ये इसको ऐसे कर दो आप याद कि भाई मोहल्ले के अंदर जो बच्चे ज्यादा हो हल्ला करते हैं नहीं है, कोई भी बुजुर्ग आदमी क्या दिखा देता है, पंजाब। बोलेगी ये एक पढ़ेगे तेरे, ये होता है ना कभी कभी ऐसा, मोहल्ले के अंदर ज्यादा हो हल्ला करोगे तो पंजा दिखाई देता है कभी कभी आदमी। है तो मैंने कहा ये चला जाएगा पंजाब से रिलेटेड। ये उसके बाद देखिएगा बैसाखी। पहले बताओ कि कौन से महीने में मनाया जाता है, ये महीना बता दो जी, मंथ कौन सा था, ये इसका मंथ कौन सा था वो बता दीजिएगा। ये महीना, क्योंकि ये मुझे ऐसे याद आ रहा है कि पहली क्लास में मैंने महीना ही याद करवाया था इसका कि ये कौन से महीने में मनाया जाता है। थोड़ा जल्दी कमेंट करिएगा जी। कमेंट आना स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल परफेक्टली सही है। क्या था, अप्रैल, हाँ बिल्कुल सही है जी। ये कौन से में था, अप्रैल में। वो बैसाखी लेकर चलता है, हमने कुछ ऐसा लिंक किया था। ये फिलहाल देखिएगा कैसे करोगे। बैसाखी जब आदमी लेकर चलता है तो किससे पकड़ के चलता है, ये मैंने कहा किससे पकड़ के चलता है, ये किससे, हाथ से। हाथ यानी कि पंजा, तो मैंने कहा वैसे लिंक कर दो ना इसको, वैसाखी को किससे, पंजे से पकड़ के चलता आदमी यानी कि पंजाब। लिखा है लोहड़ी। पहले बताओ महीना कौन सा है, महीना कौन सा है पहले तो ये बता दो। ये जल्दी जल्दी कमेंट करिएगा। ये मैंने कहा लोहड़ी जो है पंजाब की बात की जा रही है, आपको मुझे महीना कमेंट करके बताना है। देखते हैं किसका आंसर सबसे पहले आता है जी। ये बताइए, लोहड़ी पंजाब में मनाया जाता है, ये बिल्कुल परफेक्टली सही है। महीना आपको बताना है, महीना है ये जनवरी, बिल्कुल परफेक्टली सही है क्योंकि हम याद कर चुके हैं। ये देखिएगा लोहार से कर दो इसको। ये लोहड़ी यानी कि यहां से साउंड कर देता हूं मैं लोहार से। और लोहार जो होता है नहीं है, लोहार जो होता है किसी भी चीज को एक तरीके से क्या करता है, जो गर्म करता है तो हथौड़ा मारता, चोट मारता है, और हथौड़े को किससे पकड़ता है, लोहार पंजे से पकड़ता है। ये यानी कि चला जाएगा पंजाबी। उसके बाद देखिएगा शहीदी जोर का मेला। ये देखो जब कोई आदमी को, जब कोई सैनिक शहीद हो जाता है नहीं है, तो हम सब क्या करते हैं, जोर से जय हिंद भारत माता की जय हो, ऐसे यूं पंजे को यूं कर करके। ये तो देखो जी, मैंने कहा जब कोई शहीद हो जाता है ये, तो हम जोर जोर से चिल्लाते हैं, जोर जोर से बोलते हैं एक तरीके से। ये कैसे कि जय हो भारत माता की जय हो, जय हिंद, ऐसे पंजे से यूं कर करके। ये तो यानी कि पंजा यानी पंजाब से शहीदी जोर का मेला। ये उसके बाद देखिएगा होला मोहल्ला। ये कैसे करोगे, अगर मोहल्ले में बच्चे ज्यादा हो हल्ला करेंगे नहीं है, अगर बच्चे ज्यादा ही हो हल्ला करेंगे तो मैंने कहा सीधी सीधी बात यह है, या ऐसा भी कर सकते हो। ये कैसे पंजा लड़ाते हैं नहीं है, मोहल्ले के अंदर आपने देखा होगा, अगर कभी देखा हो मोहल्ले में क्या होता है, जनरली जब कोई पंजा लड़ाते हैं दो बच्चे कोई भी एक तरीके से, ये तो मैंने कहा हो अल्लाह थोड़ा ज्यादा करते हैं जी। ऐसा भी कर सकते हैं। ये बैसाखी, मैंने कहा बैसाखी को किससे पकड़ के चलते हैं, पंजे से। ये यानी पंजाबी है। लोहड़ी यानी कि लोहार, यानी कि लोहार, और लोहार क्या करता है जी, हथौड़े से चोट मारता है, ये यानी कि पंजे से पकड़ करिए। और मैंने कहा जब कोई शहीद हो जाता है तो हम भी क्या करते हैं, जोर जोर से बोलते हैं, ये जय हिंद भारत माता की जय हो, ऐसे पंजे से, यानी कि पंजाब से रिलेटेड। ये बाकी का करेंगे हम कल, आज थोड़ा सा क्लास की कम हो पाएगी ये, क्योंकि थोड़े से कुछ इश्यू है कि स्टूडियो वगैरह जो है ना वो सेटअप कोई दूसरी जगह पर होगा, इस वजह से। ये क्योंकि कल नया बैच यहाँ पर आ रहा है सांपला में, इस वजह से थोड़ा सा सेटअप को जो है ना ये करना था, इस वजह से मैं क्लास थोड़ा सा जल्दी ले लिया था आज। ये बाकी मैं मिलूंगा आपसे कल, और अगले मतलब मुझे लग रहा है 2 या 3 क्लास में मैक्सिमम, यानी इस वीक में हम इस टॉपिक को भी फिनिश कर लेंगे। इसके बाद में मैं आपको करवाऊंगा सेंसस याद पूरा। ये सेंसस का जितना भी डेटा है ना वो सारा याद करेंगे हम अगले चैप्टर के अंदर। ये सॉरी सेंसस नहीं, सेंसस से पहले करेंगे स्पोर्ट्स की कम से कम 2-3 क्लास से पहले, ये फिर सेंसस करेंगे, फिर स्पोर्ट्स की 2-3 क्लास, ये ऐसे करेंगे ये, ताकि स्पोर्ट्स वाला वो जो बचा हुआ पॉइंट हम उसको भी कवर करते चलेंगे। ये तो मिलते हैं हम आपसे कल इसी टाइम पर, मतलब टाइम जो होगा वो नोटिफिकेशन में डाल दूंगा। ये ओके, गुड नाइट, टेक केयर।